एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई गरिमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका दोनों एक दूसरे के साथ कोसी कोसी होके मतलब मस्ती कर रहे होते पानी के अंदर। और ये चीज़ सिया भी नोटिस कर लेती है। वो माहिरा से पूछती है बट माहिरा उस बात को टाल देती है। बट सिया को थोड़ा थोड़ा तो शक हो ही चुका होता है। अब आगे मायरा के समझाने के बाद भी सिया का ध्यान बस इन दोनों के पास ही जा रहा होता है। उनको उसको ऐसा लग रहा होता है यार जैसे दो कपल साथ में हो ना, तो लगता ही है कि वो लोग कपल है। और दूर से ये दिख जाता है। फिर गरिमा और प्रियंका के मम्मी पापा ये चीज़ नोटिस तो नहीं करते, बट सिया थोड़ी थोड़ी सी नोटिस करती है क्योंकि वो तो मॉडर्न ज़माने की लड़की होती है भाई। और आजकल के बच्चों उनको तो मतलब वक्त से पहले ही सब कुछ पता चल जाता है और सब कुछ इन लोगों को पता ही होता है। तो सिया को थोड़ा थोड़ा शक होता है। तो माहिरा बात को संभालते हुए बोलती है कि क्या यार सिया, तू क्या क्या सोची जा रही है, चल ना यार, देख शाम ढलने को है, सब घर चले जाएंगे, फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे हम भी, चलना, देख वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बोल के वो सिया का हाथ पकड़ के उसको भी पानी में खींच के ले जाती है। तो इन दोनों के आने के बाद भी मतलब गरिमा और प्रियंका इन दोनों को नोटिस ही नहीं कर रहे होते और वो एक दूसरे के साथ ही पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते। तो माहिरा इन दोनों को देख के एकदम चिढ़ जाती है और बोलती है देखो इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है ना, हम बहनें हैं बट तो समझ नहीं आ रहा। और इसके इसी बेवकूफ़ की वजह से अशिया को भी शक होने लगा। अब कहीं घर पे पता चल गई ना बेटा अभी से, तो लग जाने हैं तुम्हारे। ठीक है ठीक है, एक्सेप्टेड, बट सब तो नहीं समझेंगे ना यार, अब इसको मैं कैसे रोकूं, ऐसे बोल के ना उन दोनों के पास जाती है और दोनों के बीच में आने लगती है। सिया गरिमा और प्रियंका एक दूसरे का मतलब ऐसे पकड़म पकड़ाई टाइप कर रहे होते। तो बीच में जैसे ही माहिरा आ जाती है ना, तो देखते ये लोग एकदम चिढ़ जाते हैं। गरिमा बोलती क्या कर रही है यार माहिरा, हट ना, तू पकड़ने दे उसको। तो प्रियंका बोलती अरे नहीं नहीं माहिरा मत हटो, ये नहीं तो मेरे को जान लेगी, कच्चा खा जाएगी, तुम्हारी बहन तो है ही जानवर। तो गरिमा बोलती अच्छा मुझे जानवर बोला ना। तो प्रियंका बोलती हाँ हो जानवर, कितना वाइट करती हो जो। तो माहिरा बोलती शट अप यार शट अप, तुम लोग कर क्या रहे हो। तो उसके अचानक से ऐसे चिल्लाने से, जोर से नहीं चिल्लाती मतलब धीरे से चिल्लाती है। तो गरिमा बोलती क्या यार ये कैसा बिहेवियर, ऐसे बोल के दोनों खड़े हो जाते हैं। तो गरिमा की तरफ माहिरा देख के बोलती है तुम दोनों जो पकड़ पकड़ के इतने चिपकम चिपाई जो खेल रहे हो ना, क्या पकड़म पकड़ाई जो खेल रहे हो ना, तुम्हारी बहन देखे ना बेटा तुम्हारे ऊपर डाउट करी। और ये बात ना अंकल आंटी इससे पहले थोड़ा सा नोटिस कर ले और तुम दोनों अभी से पकड़े जाओ, रिवील हो जाओ। तुमको आई गेस थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और बाकी सारे भी फैमिली मेम्बर है उनके साथ भी घुल मिल के खेलना चाहिए आई गेस। जैसे कि मैं तुम्हारी बहन, सिया तुम्हारी बहन है ना, बस प्रियंका ही इस दुनिया में इकलौती तो है नहीं। तो गरिमा बोलती है तुझे तो, गरिमा एकदम घबरा जाती है और बोलती है कि सिया 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 को पता चल गया। तो मायरा बोलती है बेटा जी सिया को पता नहीं चला, पर तुम दोनों की जैसे हरकतें हैं ना वो मुझसे पूछ रही थी। ये सुन के ना गरिमा थोड़ी थोड़ी घबरा जाती है और प्रियंका भी थोड़ी घबरा जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मायरा बोलती है वो लव बर्ड इतना क्यों घबरा रहे हो, ठीक है मतलब खेलो, मतलब सारे मिलके खेलते हैं जैसे कि सिया को शक ना हो। गरिमा और प्रियंका भी माहिरा की बात को समझते हैं और फिर वो सिया के पास जाते हैं। सिया को पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ये लोग अचानक से मेरे पास क्यों आ रहे, जबकि इतने देर से ऑकवर्ड मतलब इतने इग्नोर कर रहे थे, अब मेरे पास क्यों अचानक से आ रहे हैं। तो सिया बोलती है वो हेलो क्या हुआ, आप मेरे पास क्यों अचानक से आ रहे हो। तो प्रियंका गरिमा बोलती क्यों, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना, और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। गरिमा तो हमेशा खड़ूस ही रहती है, हम दोनों बेस्ट बडी चलो खेलते, ऐसे बोल के प्रियंका बात को संभालते हुए सिया का हाथ पकड़ के खींचते हुए पानी के अंदर ले जाती है। सिया भी इतना नहीं सोचती और बात को माइंड नहीं करती और ये सारे मिलके ऐसे खेलने लगते। बहुत अच्छा सा मोमेंट होता है, सारे फैमिली मिलके, दोनों फैमिली मिलके एकदम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और घर चले आते हैं। घर जाके इतने थके हुए होते हैं, गरिमा प्रियंका के दोनों अपने अपने घर क्यों ना जाके सो ही जाते हैं। मतलब दिन भर इतना घूमने के बाद मतलब क्या ही बोले, मतलब बहुत अच्छा दिन होता है और वो दिन ऐसे ही स्पेंड हो जाते हैं, दोनों अपने अपने घर आके सो ही जाते हैं। अगले दिन फिर से घूमना फिरना ऐसा लगा रहता है कुछ दिन तक, क्योंकि हमारी माहिरा मुंबई से उड़ीसा आई होती है और उसको उड़ीसा दिखाना तो बनता ही था। और इन दोनों का ऐसा टाइम आता है और वो टाइम भी आता है जब माहिरा को वापस जाना ही पड़ता है। माहिरा बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है क्योंकि गरिमा के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड हो चुका होता है। माहिरा वैसे तो अपने घर की इकलौती बेटी होती है, इसीलिए मतलब उसकी कोई सगी बहन नहीं होती और गरिमा के साथ उसका बहुत अच्छा बनता है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और प्रियंका भी माहिरा को विदाई देने आती है। तो माहिरा इन दोनों को हक करती है और बोलती है हेलो लवर्स, जा रही हूँ मैं यार।
हम कोई कांड करोगे तो रोकने के लिए मैं नहीं होंगी। तो गरिमा एकदम थप्पड़ से मारती है और बोलती है क्या ऐसे क्या बोल रही हो। तो गरिमा की बात सुन के मायरा बोलती है अरे यार जा रही हूँ मैं वापस मुंबई। अब तुम्हारे लिए मैं रात रात भर जगूंगी नहीं और मैं एकदम सुकून की नींद सोऊंगी। और तुम संभाल लेना, बचाने के लिए मैं नहीं हूँ। और ना ध्यान से मतलब थोड़ा समझो। तो गरिमा बोलती ओके मेरी दादी माँ, बट प्रॉमिस करो कि तुम अगले साल फिर से आओगी। तो मायरा बोलती है पक्का प्रॉमिस, ये भी कोई बोलने की बात है, अगले साल मैं पक्का आऊँगी। ऐसे बोल के दोनों को हाँ करती। तो मतलब पूरे फैमिली एकदम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पे रहती है, इसीलिए कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया होता है। प्रियंका को भी माहिरा से इमोशनल हो अटैचमेंट हो गई होती है और सब रोते हैं माहिरा के जाने के बाद। माहिरा के जाने के बाद गरिमा बहुत ज़्यादा सैड होती है। प्रियंका उसके पास आती है और बोलती है सैड हो, तुम्हारी बहन चली गई इसलिए। तो गरिमा प्रियंका को हक कर लेते और बोलते हैं हाँ यार आई मिस हर सो मच। वो थी तो कितना मैं उसको डांटती थी, कितना मारती थी, बट अब वो चली गई तो मैं उसको मिस कर रही हूँ। तो प्रियंका बोलती अच्छा मिस कर रहा है मेरा बच्चा। तो गरिमा बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। तो प्रियंका बोलती है मुझे मिस नहीं कर रही थी। तो गरिमा बोलती है तुमको कर रही थी ना, बट उसको भी कर रही थी। तो प्रियंका बोलती अच्छा बहन को मिस किए जा रही है, गर्लफ्रेंड की तो कोई कदर ही नहीं। छोड़ मतलब प्रियंका ऐसे मतलब उसका ना मूड डाइवर्ट करने के लिए उससे ऐसे मतलब तीखी तीखी बातें कर रही होती है। तो प्रियंका बोलती तो गरिमा बोलती कितनी गंदी हो यार, तुम रोने भी नहीं देती। तो प्रियंका उसको हाँ करते हुए मतलब कंसर्न करते हुए बोलती है ओले मेरा बच्चा मेरे होते हुए रोएगा और मैं कैसे देखूँ। ऐसे बोल के उसके पूरे मतलब पूरे फेस पे मतलब किस करती है और बच्चों की तरह उसको ट्रीट करती है। गरिमा इतनी ज़्यादा दुखी होती कि सुबह से खाना भी नहीं खाई होती। तो प्रियंका पूछती है गरिमा को कि आपने खाना खाया। तो गरिमा बोलते नहीं खाया, मुझे याद आ रही थी मायरा की। तो प्रियंका बोलती बट ये तो बैड मैनर्स है ना कि खाना ना खाना, चलो अब चलो मेरे साथ चलो डाइनिंग टेबल पे चलो, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो गरिमा बोलती नहीं खाना मुझे। तो प्रियंका बोलती है प्लीज़ मेरे खातिर सोना प्लीज़। तो गरिमा बोलती मुझे भूख नहीं है। तो प्रियंका बोलती है प्लीज़ ना, अगर आप खाओगे नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे, फिर मुझे प्यार कैसे करोगे। देखो आपने अगर मेरे को सेटिस्फाई नहीं किया ना तो मैं कोई नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूँगी, फिर आप ना रोते रहना बैठ के भूखे कमज़ोर सी गरिमा। तो गरिमा बोलती खबरदार ऐसी बात बोला तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो प्रियंका बोलती अच्छा जी आप तो स्ट्रांग हो मुझे पता है, बट नहीं खाओगी तो कमज़ोर हो जाओगी यार, और मैं अपनी कमज़ोर गरिमा के साथ नहीं, मैं न्यू गर्लफ्रेंड ढूंढ दूँगी। तो गरिमा एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके क्लोज आ जाती है और बोलती है खबरदार मेरे अलावा किसी और का नाम कभी लिया ना जान से मार दूँगी तुमको। ऐसे बोल के उसके एकदम क्लोज आ जाती है। तो गरिमा और प्रियंका दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। गरिमा प्रियंका को ऐसे देख के ना मतलब प्रियंका गरिमा को ऐसे देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसके लिए ये जो पॉजिटिवनेस मतलब नया नया प्यार में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो गरिमा के कॉलर से प्रियंका उसको और पास खींच लेती है और उसके लिप्स में अपना लिप्स रख देती है। दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत देर किस करते हैं, मतलब दोनों का सलाइवा एक्सचेंज होता है। लिप मतलब क्या बोले, इसके लिप में उसका लिप, उसके लिप में इसका, और मतलब बहुत प्यार से एकदम डीप वाला सुकून वाला किस होता है। और गरिमा और प्रियंका एक दूसरे से अलग होते हैं। तो गरिमा बोलती है तुम सिर्फ मेरी हो समझी ना। तो प्रियंका बोलती है हाँ बाबा मैं सिर्फ आपकी हूँ, अब चले खाने। तो गरिमा बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है। तो प्रियंका बोलती है देखा नहीं खाया ना, सुबह से किस भी कर नहीं पा रही हो तुम ढंग से, देखो तुम्हारी सांसें फूलने लगी है। तो गरिमा बोलती है ऐसे बोलोगी तुम, ऐसे बोल के। तो प्रियंका बोलती है हाँ तो कैसे बोलूँगी, तुम तो एकदम खुश हो गई हो यार, मैंने तो तुमको आइटम बम समझा था, तुम तो सुतली बम बनती जा रही हो, दिस इज़ नॉट फेयर, मैं जा रही हूँ दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढने। तो गरिमा ये सुन के ना उसको और गुस्सा आता है और प्रियंका को वो अपने पास खींचती है और एकदम बेड से सटा के मतलब बेड के नीचे बैठे होते उसको और मतलब हार्शली किस करती इतना ज़्यादा कि मतलब उसके लिप्स को बाइट करने लगती, अपर लिप्स लोअर लिप्स। प्रियंका को दर्द तो हो रहा होता है बट उसको अच्छा भी लग रहा होता है और वो बाइट करते करते ना उसके लिप्स को किस कर रही होती है और उसके मतलब लिप्स से किस करते करते धीरे धीरे उसके नेक की तरफ आ रही होती है। उसका कॉलर बोन उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है और गरिमा को पता ही नहीं चलता है कि बात किससे शुरू हुई थी और किस तक पहुंच गई। तो मतलब किस किस तक पहुंच गई और ये दोनों एक दूसरे के ना बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज होते हैं। डोर मतलब खुली हुई होती है
और इन लोगों को खबर ही नहीं होती, ये दोनों प्यार में एकदम खोए हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा चूम रहे होते हैं। कभी गरिमा प्रियंका को, कभी प्रियंका गरिमा को, कभी नेक पे, कभी कॉलर बॉन पे, कभी ईयर पे, ऐसे लिख कर रहे होते, किस कर रहे होते कि तब भी मतलब उनके मतलब रूम में कोई आता है वो ऐसे उनको महसूस होता है। तो जैसे ही उन दोनों को कदमों की आहट होती है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते घबरा के। और जैसे ही थोड़ा सा अलग होते हैं ना, अचानक से जैसे अलग होते हैं, तुरंत से वहाँ पे सिया आ जाती है। सिया को देख के ये दोनों ही घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं सिया ने देखा तो नहीं हम लोगों को, और मतलब घबरा के उसकी तरफ देखते हैं। तो सिया इन दोनों को ऐसे देख के बस देखती ही रह जाती है। तो इन लोगों को लगता है पक्का पकड़ेंगे। तो गरिमा बोलती है सिया तो हम देखो ऐसे मतलब उसके मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहे होते। तो सिया बोलती क्या तुम दोनों ऐसे क्या। तो प्रियंका बोलती है देखो तुम जो समझ रही हो ना, वो बात नहीं है एक्चुअली, हम तो वो। तो सिया बोलती है क्या मैं समझ रही हूँ, और तुम दोनों ऐसे क्यों हो। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ मैं तुमको बताने वाली ही थी सिया कि हम दोनों। तो सिया बोलती है यार क्या बताने वाली थी, तुम दोनों को इतनी पसीना क्यों आ रहा है, तुम दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो, सांसें क्यों तेज हो रही है तुम्हारी, तुम ठीक तो ना हो ऐसे बोल के सिया गरिमा के पास आती है और उसको चेक करने लगती है। तो प्रियंका को लगता है कि चलो इसने कुछ नहीं देखा, ऐसे बोल के वो गहरी गहरी सांसें लेती है। बट गरिमा को ये चीज़ क्लिक नहीं होती और मतलब वो घबराते हुए भूलने वाली होती कि हम सिया सिया मैं तुमको बताने ही वाली थी कि हम दोनों। तो सिया बोलती है अरे अरे कोई बात नहीं दी, इट्स ओके, क्या हुआ माहिरा चली गई तो फिर भी गरिमा को समझ नहीं आ रहा होता, वो इतनी घबरा गई होती कि वो बस सिया को बोलती है आई एम सॉरी प्लीज़ प्लीज़ मम्मी को मत बताना प्लीज़ 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 सिया। तो प्रियंका को समझ तो आ जाता है बट वो उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसको गरिमा को कैसे रोक के, और वो उसको कुछ नहीं समझ आता। तो वो सिया को गरिमा के ऊपर से खींच लेती है। तो सिया बोलती ये क्या हरकत है प्रियंका, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, देख रही हो गरिमा की तबीयत कैसे ख़राब हो रही है माहिरा के जाने से और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। तो प्रियंका बोलती है अरे वो तो मैं बोल रही थी कि गरिमा ठीक है, बस वो रो रही थी ना तो मैं उसको शांत करवा रही थी, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको लेके आ रही हूँ। और प्लीज़ आंटी को बोलो ना इसके लिए खाना निकाल, देखो इसकी रो रो की क्या हालत होगी, इसकी तो बॉडी हीट होने लगी है। तो प्रियंका के पास सुन के सिया उसकी बॉडी को ऐसे छूने लगती है तो सच में उसकी बॉडी थोड़ी सी हीट होती है। तो सिया एकदम घबरा जाती है और बोलती है ठीक है तुम इसको डाइनिंग टेबल पे लाओ, मैं मम्मी को बोलती हूँ खाना लाए। तो ऐसे बोल के ना सिया वहाँ से चली जाती है। तो प्रियंका बोलती हाँ बच के, और गरिमा की तरफ देखती है, गरिमा अभी भी घबराई हुई होती। तो गरिमा बोलती है यार वो उसको सब पता चल गया, मम्मी को बता दी कि रोको उसको। तो प्रियंका बोलती गरिमा क्या हो गया, क्यों इतना घबरा रही हो। तो गरिमा बोलती उसको पता चल गया ना सब कुछ। तो प्रियंका बोलती है कुछ नहीं पता चला और तुम ये घबराना बंद करो। तो ऐसे बोल के उसको काम डाउन करती है। तो थोड़ी देर बाद करिश्मा भी थोड़ा काम डाउन होती है और बोलती है उसको कुछ नहीं पता चला ना। तो प्रियंका बोलती है पता चल भी क्या तो क्या यार, क्या एक ना एक दिन तो आना ही है ना सच, तो अभी सिया को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो गरिमा बोलती है तुम समझ नहीं रही हो, हम अभी उस स्टेज में नहीं है कि हम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रियंका बोलती है जब मैंने तुमको एक्सेप्ट कर दिया बच्चा, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कोई और एक्सेप्ट करे ना करे। तो गरिमा बोलती फ़र्क पड़ता है, जब तक हम खुद के लिए स्टार्ट नहीं ले सकते, कुछ बन नहीं जाते, अगर हम पूरी दुनिया को ये चीज़ अगर बोलेंगे ना, वो नहीं समझेगी ये चीज़। प्रियंका तुम क्यों नहीं समझ रही हो। तो प्रियंका बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो और हमको पूरी ज़िंदगी एक साथ रहना है। तो गरिमा बोलती है तुम नहीं समझ रही हो प्रियंका। तो प्रियंका बोलती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो गरिमा बोलती करती हूँ। तो प्रियंका बोलती है फिर। तो गरिमा बोलती है छोड़ो यार ये टॉपिक छोड़ो, मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना। तो प्रियंका बोलती है ठीक है बट आइंदा से ना मुझे एक्सेप्ट करने से अगर तुमने इनकार किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गरिमा बोलती है ठीक है बाबा आई एक्सेप्ट यू बट मुझे सम टाइम चाहिए। तो ऐसे बोल के वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद प्रियंका के दिमाग में भी ये चलता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको अब टाइम चाहिए, जबकि मैं पूरी तरीके से उसकी हो चुकी हूँ। मैं
अपने दिल से उसको मान चुकी हूँ, कहीं कहीं गरिमा के दिल में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना, कहीं वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रहे ना, ऐसे सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। और गरिमा के दिमाग में ये चल रहा होता है कि नहीं, मैं इस टाइम पे सब कुछ रिवील नहीं कर सकती जब तक मैं खुद स्टार्ट नहीं हो पाई। तो अगर मेरे ही लाइफ का कुछ वैल्यू ना हो तो मुझे कोई कैसे मेरे बातों का वैल्यू करेगा, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। और वो डाइनिंग टेबल पे चली जाती है, बट वो प्रियंका के बातों को भी सोच रही होती है कि यार वो गलत ना समझ ले मेरी बातों को। ऐसे बोल के वो खाना तो निकाली होती है, बट वो खा ही नहीं रही होती। सिया बोलती है खानू दे, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तो सिया को देख के गरिमा बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं खा रही हूँ। तो सिया प्रियंका को आवाज़ देती है, अरे प्रियंका तुम भी आओ ना, तुम्हारे लिए भी मम्मी ने खाना लगाया है। तो प्रियंका वो आवाज़ सुन के जैसे ही डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है, वो गरिमा खा ही नहीं रही होती है। तो प्रियंका बोलती है छोड़ो यार, जितने भी सिकवे गिले हैं ना बाजू में रखते हैं, पहले इसको खाना खिलाते, ऐसे बोल के उसके पास आती है और बोलती है मैडम आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो गरिमा बोलती है वो तुम गुस्सा नहीं हो ना मुझसे? तो प्रियंका बोलती है मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगी भाई? ऐसे बोल के वो सिया के सामने नॉर्मली बिहेव करती है और अपने दिल में जो इमोशन चल रही होती है ना उसको छुपाती है और बड़े प्यार प्यार से ना खाना खिलाती है। इनका वो दिन भी ऐसे ही कट जाता है, मतलब वो टॉपिक वहीं पे एंड हो जाती है इन लोगों के बीच में, और वो टॉपिक उठती ही नहीं। मतलब दोनों ही नहीं चाह रहे होते उस चीज़ के बारे में बात करना, और दिन वैसे ही बीता जाता है। और आखिरकार इनका वो दिन भी आता है जब रिजल्ट आने वाला होता है। गरिमा एकदम बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और प्रियंका एज यूजल बहुत ज़्यादा चिल होती है। उसको पता होता है कि वो पास तो हो जाएगी, बट गरिमा को तो अच्छे परसेंटेज लाना होता है, इसीलिए वो लोग रिज़ल्ट का वेट करते हैं। और फाइनली रिज़ल्ट भी आ जाते हैं और गरिमा हमेशा की तरह स्कूल में टॉप करती है और प्रियंका एज यूजल वो एवरेज मार्क रख के पास हो जाती है। तो गरिमा और प्रियंका डिसाइड करते हैं कि वो सेम कॉलेज में जाएंगी और एक साथ पढ़ाई करेंगे। और गरिमा भी उसकी इस चीज़ से ना एग्री हो जाती है, मतलब पेरेंट्स भी इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं। दोनों सेम कॉलेज में फॉर्म डालते हैं और गरिमा के तो अच्छे खासे मार्क होते ही है, तो उसको तो मतलब एडमिशन हो ही जाना ही है। बट प्रियंका के पास कोटा होता है, इसीलिए उसके एवरेज मार्क होने के बावजूद भी उसको मतलब उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। यार पहली बात तो हमारे गवर्नमेंट का मेरे को समझ नहीं आता, कोटा यूज़ करके ना एवरेज स्टूडेंट भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब वो एक तरीके से अच्छा है, बट उसके कुछ लॉसेस भी है, उसके बारे में बात नहीं करते। चलिए इनकी स्टोरी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो मतलब वो लोग कोटा का यूज़ करके उसी कॉलेज में ना एडमिशन ले लेती है। और गरिमा और प्रियंका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए, मतलब 10th के बाद उनको 12th भी कॉलेज ही होता है, तो वो पास ही के एक कॉलेज में दोनों ही एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के बाद वो दिन भी आखिरकार आ ही जाता है कि दोनों का फर्स्ट डे कॉलेज होता है और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कॉलेज में भी यूनिफॉर्म होते हैं हमारे यहाँ के, जैसे कि हर कॉलेज में, तो ये दोनों भी सेम स्कूल की तरह यूनिफॉर्म पहनते हैं और मस्त कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कैसा होगा कैसा नहीं। इन लोगों को पता नहीं होता कि इस कॉलेज में और कोई एडमिशन लिया है कि नहीं। तो ये दोनों जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं ना, वहाँ पे उनकी फ्रेंड जो होती है सीमा, उसको मिलती है प्रियंका। तो उसको देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तूने तूने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया यार, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सीमा भी देखिए उससे बहुत ज़्यादा हाई हेलो करती है, घुलती मिलती है। बट गरिमा को तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, वो सीमा की बातों का भी उतनी जवाब नहीं देती और बस वो सोच रही होती मैं क्लास में जाऊँ, कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे क्या चीज़ हो रही है, वो सब चीज़ देखूँ। बट प्रियंका बोलती है गरिमा को यार चलो ना, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, हम बहुत पहले कैंटीन जाके देखे। तो प्रियंका कोई बात सुन के गरिमा बोलती है बच्चा पहले स्कूल क्लास करके देखते हैं ना। तो प्रियंका बोलती है अरे फर्स्ट डे है ना यार, फर्स्ट क्लास बंक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास तो है ना। तो गरिमा बोलती है बट मुझे क्लास करना है। तो प्रियंका बोलती है यार तुम कॉलेज आके भी वो पढ़ाकू वाला नेचर क्यों तुम ऐसे कर रही हो, चलो ना, देखो सीमा भी हमारे साथ है और देखते हैं कैंटीन में, उसको क्लास में कोई नहीं होगा, फर्स्ट लेक्चर है, वो नाम वगैरह पूछ के छोड़ देंगे, तो चलो ना कैंटीन में चलते हैं, वहाँ पे देखना सारे कोई कोई न्यू फ्रेंड्स भी होएगा ना, तो बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे। ऐसे बोलकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो गरिमा का हाथ पकड़ के उसको कैंटीन की तरफ ले जाती है। गरिमा का बिल्कुल मन नहीं होता कैंटीन की तरफ जाने का, उसका मन होता है क्लास करने का, बट वो प्रियंका को भी ना नहीं बोल सकती, इसीलिए वो कैंटीन की तरफ जाती है। कैंटीन में ये लोग बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, बट गरिमा का बिल्कुल मन नहीं होता है कैंटीन में। और वहाँ पे स्कूल के पुराने स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलते हैं। प्रियंका सबको देख के एकदम एक्साइटेड हो जाती है, बट वो उसकी एक अच्छी बात होती है कि वो हमेशा गरिमा का हाथ पकड़ के रखती है, वो उन सबके साथ एंजॉय तो कर रही होती है, बट उसका ध्यान
ध्यान गरिमा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये लोग ऐसे मस्ती मजाक करके ना फर्स्ट पीरियड ऐसे ही गुजर जाता है। और जैसे सेकंड पीरियड होता है ना, गरिमा बोलती है यार प्रियंका चलो इस बार ये वाला तो क्लास कर लेते हैं ना, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। दोनों ने कॉमर्स लिया होता है, सो उन दोनों को भी कुछ आइडिया नहीं होता है कॉमर्स के बारे में इतना। तो गरिमा बोलती है प्लीज़ यार प्रियंका चलो ना, मुझे क्लास करनी है। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका चली जाती है, बट उसका क्लास में भी मन नहीं लग रहा होता है। वो बार बार गरिमा को परेशान कर रही होती है। गरिमा खेल मतलब पढ़ाई में ध्यान होता है और प्रियंका का गरिमा में ध्यान होता है। प्रियंका एकदम इरिटेट हो जाती, गरिमा एकदम इरिटेट हो जाती है। प्रियंका को बोलती है बच्ची हो क्या यार, पढ़ो ना। अगर अच्छे से अभी से नहीं पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट कैच नहीं कर पाएंगे यार। एक तो अकाउंट्स मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है और तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो प्रियंका बोलती चिल ना बेबी, कॉलेज के फर्स्ट डे इतना कौन सीरियस होता है। और मैं देख रही हूँ मेरी सौतन बन रही है तुम्हारी पढ़ाई, ऐसा ना मैं तुमसे छुड़ा दूँ। तो गरिमा बोलती खबरदार मेरी पढ़ाई छुड़ाने के बाद भी कि तो मेरा करियर फर्स्ट आता है, अगर मेरा करियर ही नहीं हुआ तो मैं तुमको कैसे पाऊँगी जान, तो प्लीज़ समझो ना। तो प्रियंका एकदम घूर के देखती है और बोलती अच्छा तुम्हारा करियर फर्स्ट है और मैं। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है बेबी आप भी हो, आप भी मेरी प्रायोरिटी हो, बट पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, हम कैसे अपने लिए स्टैंड कर सकेंगे। तो प्रियंका बोलती है ठीक है तुमसे ना बात करना बेकार है, और वो क्लास छोड़ के चली जाती है। तो वो पीरियड वैसे ही चला जाता है, गरिमा उतना ध्यान नहीं देती। और बट प्रियंका बाहर जाके एकदम गुस्से में होती है। पीरियड खत्म होने के बाद गरिमा प्रियंका के पास आती है, तो प्रियंका बोलती है मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तो गरिमा एकदम बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी करने लगती है। तो प्रियंका थोड़ी देर में मान जाती है। तो गरिमा बोलती है चले फिर दूसरा क्लास करने। तो प्रियंका बोलती है उफ़ मैंने किसको पटा लिया यार, पढ़ाकू कीड़ा, जिसको कॉलेज आके भी बस पढ़ाई करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो गरिमा बोलती है प्लीज़। तो प्रियंका उसके साथ जाके बैठ जाती है। ऐसे 2 क्लास करती है, बट तीसरे क्लास में जो मतलब इनका 5 क्लास होता है एक दिन में, और जिनमें से 3 ऑलरेडी चली गई होती है, मतलब 4 चली गई हो 3 चली गई होती है और एक होने वाली होती है, और एक मतलब बहुत फिर ज़्यादा देर से होने वाली होती है। तो जैसे 4th क्लास होता है ना, प्रियंका गरिमा के साथ बेमन से बैठते, बट 5th क्लास के टाइम ना प्रियंका का पैसेज एकदम चला जाता है। गरिमा को बोलती है चलो मुझे प्लीज़ नहीं करना। गरिमा का बहुत मन होता है, बट वो प्रियंका की बात सुनती है और वो क्लास से निकल जाते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। थोड़ी देर में गरिमा भी ये चीज़ को भूल जाती है कि उसने 5th क्लास अटेंड नहीं किया यार, मतलब उसके दिमाग से निकल जाता है। और ये दोनों ऐसे मस्ती करते घूमते फिरते घर आते। घर आने के बाद भी ना इन लोगों का बस ऐसे ही बातचीत होती रहती है कॉल पे। नेक्स्ट डे कॉलेज जाना, क्लास बंक करना। अब गरिमा प्रियंका के साथ ही रहती है, तो उसको भी गरिमा को भी प्रियंका के चलते क्लास बंक ही करना पड़ता है। इस चलते ना गरिमा मतलब पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा दूर मतलब छूट रहा होता है। जहाँ एक टाइम पे गरिमा मतलब पूरे स्कूल की टॉपर होती है, यहाँ पे मतलब प्रियंका के चलते उसका एजुकेशन मतलब छूट रहा होता है। गरिमा को रियलाइज़ तो हो रहा होता है, बट वो प्रियंका की खुशी के लिए हर चीज़ छोड़ रही होती है। जहाँ वो एक स्पोर्ट पर्सन होती है ना, मतलब उसको मतलब खेलना, खुद को टाइम देना। बट इंसान जब प्यार में होता है ना, सामने वाले की खुशी के लिए हर चीज़ वो छोड़ने की कोशिश करता है। मतलब उसकी खुशी के लिए हर चीज़, मतलब दुनिया जाए भाड़ में छूट जाए, बट वो खुश रहे, ऐसा उसके दिमाग में होता है। गरिमा कहीं ना कहीं मतलब पिस रही होती है, उसको पढ़ना होता है, बट प्रियंका को उससे बात करनी होती है। जैसे कि हर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग तो प्रॉब्लम होती है। गरिमा फाइनली इन सारी चीज़ों से ना इरिटेट होके एक दिन प्रियंका के पास बैठती है और बोलती है प्रियंका मुझे तुमसे बात करनी है। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है हाँ बोलो ना बेबी, क्या बात करनी है आपको। तो गरिमा की बोलती है कि प्रियंका ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं कर सकती। हम दोनों का ही करियर ऐसे स्पॉइल होता है कि रोज़ क्लास बंक करना मेरी समझ के बाहर है। तो प्रियंका बोलती क्यों बेबी, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। तो गरिमा बोलती है बच्चा मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसे अगर हम क्लास अगर बंक करते रहे ना, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। हमारा मतलब सेमिस्टर आ गया यार, इंटरनल तो चले जैसे तैसे मैंने कर लिया, बट अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सेमेस्टर में क्या पेपर लिखूं। तो प्रियंका बोलती है बस इतनी सी बात, तो पढ़ाई कर लेना। तो गरिमा बोलती है प्रियंका पढ़ाई करने के लिए भी ना मुझे टाइम चाहिए होता है, और तुमसे मुझे 1 मिनट का भी स्पेस नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। तो प्रियंका बोलती है अच्छा मैं तुमको स्पेस नहीं देती और तुमको स्पेस चाहिए, और मुझे स्पेस चाहिए ही क्यों तुमको मुझसे। तो गरिमा बोलती है यार प्रियंका तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। तो प्रियंका बोलती मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुमको कोई और पसंद आ गई ना, तुमको अब मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो गरिमा बोलती है यार प्रियंका
कब बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो यार, ऐसा नहीं है। तो प्रियंका बोलती है तुमको स्पेस चाहिए ना, ठीक है, मैं ऐसे तुमसे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी। तुमको मेरे साथ ना कॉलेज बंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले आओ, तुम अकेले जाओ, मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल के उठ के चली जाती है। उसके जाने के बाद करीमा अपने सर पे हाथ रख देती है और बोलती है यार क्या करूँ मैं, इसको मनाऊँ कि 4 दिन रह गए सेमेस्टर, उसकी पढ़ाई करूँ, भगवान क्या क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, ऐसे बोल के ना वो प्रियंका को कॉल लगाती है, बट प्रियंका कॉल काट देती है। वो गरिमा फिर से उसके पीछे पीछे भागने लगती है, बट प्रियंका मानती ही नहीं है। उसको मनाने के चक्कर में गरिमा फिर से कॉलेज बंक कर देती है और उसके पीछे पीछे भागती है, बट प्रियंका भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो बार बार बोलती जाओ तुम पढ़ाई करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना उससे बात करो। तुमको स्पेस चाहिए, मैं तुमको स्पेस दे रही हूँ, ठीक है, दो जाओ अब, ऐसे बोल के वो जा रही होती। गरिमा बोलती है प्रियंका बेबी प्लीज़ प्लीज़ समझो ना, ये मैं तो हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। अब भी अगर हम अपने करियर को नहीं देखेंगे बेबी, तो फ्यूचर में हम साथ कैसे रहेंगे। तो प्रियंका बोलते तुम कुछ फ्यूचर की पढ़िए, जो और जो हमारी जो लाइफ चल रही है प्रेजेंट में उसका क्या, अगर तुम्हारे मेरे साथ अगर तुम्हारा कोई मोमेंट ही नहीं होगा, बस तुम पढ़ाई करोगी, तो फ्यूचर में क्या याद करोगी। तो गरिमा बोलती बच्चा समझ क्यों नहीं रही हो। तो प्रियंका बोलती है मुझे समझना ही नहीं है, और तुमको क्या लग रहा है तुमको स्पेस चाहिए, स्पेस मुझे भी तो चाहिए होगी ना, ठीक है, मुझे भी तुमको स्पेस, तुमसे स्पेस चाहिए, मुझे भी पढ़ाई करनी है, तुम जाओ, 4 दिन है ना एग्ज़ाम, जाओ 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 तुम पढ़ाई करो जाओ। तो गरिमा बोलती है बच्चा तुम अगर ऐसे गुस्सा रहोगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। तो प्रियंका बोलती है अरे वाह, अब इसमें भी मेरी गलती, अब मेरी वजह से तुम पढ़ नहीं पाओगे। यू नो गरिमा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा ना मुझसे मन भर गया है, और आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। तो ये सुन के तो गरिमा के आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे, और वो फिर से प्रियंका के पीछे पीछे जाती है। बट प्रियंका एक ऑटो लेती है और घर की तरफ चली जाती है, गरिमा उसके पीछे भागती है, बट ऑटो चली जाती है तो उसको थोड़ी ना पकड़ सकती है। तो गरिमा भी ऑटो पकड़ती है और प्रियंका के घर जाती है उसको मनाने, बट प्रियंका रूम लॉक कर लेती है। गरिमा बोलती है प्लीज़ प्रियंका खोलो ना यार, प्लीज़ डोर अनलॉक करो, बट वो अनलॉक ही नहीं करती, वो दिन उससे बात ही नहीं करती। तो प्रियंका की ऐसे नाराज़गी से ना गरिमा का भी दिल नहीं लग रहा होता है और वो पढ़ भी नहीं पाती। ऐसे ही वो दिन चला जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में, मतलब गरिमा से प्रियंका घर पे तो मिलती ही नहीं, तो कॉलेज जैसे ही जाती है गरिमा, तो प्रियंका देखती है, और उस दिन बंक नहीं करती प्रियंका, प्रियंका भी क्लास में बैठी होती है, बट वो गरिमा से बात ही नहीं कर रही होती। प्रियंका से बात करने की गरिमा बहुत कोशिश करती है, इस चलते ना उसका क्लास में भी मन नहीं लगता, और मतलब उसको मतलब दिल में ऐसा होता है कि अगर हमारा प्यार नाराज़ हो ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, ना खाने में ना पीने में ना किसी चीज़ में। और गरिमा के साथ भी सेम ही हो रहा होता है कि वो उसको मना रही होती है, बस कैसे मान जाए। वो बहुत सारी कोशिश करती है उसको मनाने की, उसको चॉकलेट्स देती है, टेडी देती है, बट प्रियंका का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला होता है, वो तो उसका गुस्सा और बढ़ता बढ़ता जा रहा होता है। तो जैसे ही मतलब कॉलेज छूटता है ना, तो प्रियंका जैसे ही ऑटो बुक करती है ना, गरिमा भी उसके ऑटो में एकदम घुस जाती है और बोलती है मुझे भी सेम प्लेस जाना है भैया, आप ऑटो चलाओ। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका उतरने लगती है, तो गरिमा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चुपचाप बैठो। तो प्रियंका उससे बात नहीं करती और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। तो ऑटो चलता जाता है, तो गरिमा बोलती है बच्चा सुनो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, आप मुझे जो बोलोगे मैं वही करूँगी, मैं आपको टाइम दूँगी, आपको आपको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है मैं वो सारी चीज़ें करूँगी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा बन जाऊँगी, बट प्लीज़ हम मुझे इग्नोर मत करो ना, मुझसे बात करना बंद मत करो ना, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं सोई नहीं हूँ यार 2 दिन से, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मेरे दिल में, प्लीज़ आप एक पहली पहली गलती समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप मुझसे बात करो ना। तो प्रियंका उसकी बात सुन के उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और वो दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठी होती है। गरिमा उसके हाथों में हाथ रखती है और वो ऐसे बोल रही होती है और उसके आंसू उसके हाथ में गिर रहे होते हैं और प्रियंका के आंसू साइड में गिर रहे होते हैं। तो ऐसे ही घर आ जाता है, तो प्रियंका ऑटो से उतर के ना चली जाती है और गरिमा रास्ते में वैसे ही खड़ी रहती है, वो अपने घर भी नहीं जाती और उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। वो मतलब बहुत रोती है रास्ते में खड़े खड़े और अपने रूम में जाके सो जाती है और इसके दिल में सोचता है कि यार मैं क्या कर दी यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था प्रियंका को, जबकि गरिमा की भी कोई गलती नहीं होती।
वो जो बोल रही होती है वो सही होती है। बट जब नया नया प्यार होता है ना, अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ नहीं होती। हाँ, मैं मानती हूँ प्यार होता है, बट अंडरस्टैंडिंग भी होती है, बट मेच्योर वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और ये दोनों भी इतने ज़्यादा तो मेच्योर नहीं है कि ये चीज़ को ऐसे ही हैंडल कर दे। और ये स्टोरी ना, मतलब ये इफेक्ट बहुत सारे रिलेशन में होता है कि एक अपने करियर पे फोकस कर रहा होता है और दूसरे को बस उससे टाइम होता है, टाइम चाहिए होता है। बट हम लोगों को इस चीज़ को मैनेज करके आगे चले तो ही एक रिलेशनशिप मतलब सक्सेसफुल हो सकती है। बट प्रियंका ये चीज़ को समझ नहीं रही होती है और गरिमा इस चीज़ से ना एकदम बहुत अंदर टूट रही होती है। अगले दिन एग्ज़ाम होता है, बट गरिमा इतनी ज़्यादा रो रही होती है कि उसका एकदम सर दर्द हो के ना बुखार आ गया होता है। तो गरिमा की मम्मी बहुत ज़्यादा पैनिक होती है और मतलब उनके घर में डॉक्टर आता है। ये बात जैसे ही पता चलती है प्रियंका को, वो भी भागते हुए उसके घर आती है। तो आंटी बोलती है कि बेटा देखो ना गरिमा को क्या हुआ, कुछ गलत सलत खा लिया था क्या इसने। तो प्रियंका बोलती है, प्रियंका की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और वो अपने आंसू छुपा छुपा के बोलती है कि नहीं नहीं आंटी, उसने इसने कुछ नहीं खाया था। आई गेस हाँ आंटी, आइसक्रीम खा ली होगी, इसलिए इसलिए इसकी तबीयत ख़राब होगी। ऐसे बोल के वो बात टालने की कोशिश करती है। डॉक्टर आता है, गरिमा को देख के जाते हैं। आंटी सब आंटी उसको मतलब देख के बहुत ज़्यादा पैनिक होती है गरिमा को ऐसे हालत में, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है और इसको ऐसे देख के बहुत तकलीफ़ होती है। तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। सिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और प्रियंका भी। तो गरिमा की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम कल एग्ज़ाम है ना, जाओ पढ़ लो। तो प्रियंका बोलती है नहीं आंटी, गरिमा की ऐसी तबीयत है और मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, आप जाओ, मैं इसकी पट्टी करती हूँ। ऐसे बोल के उसके कांधे के सराहने बैठ जाती है और उसको पट्टी करने लगती है। आंटी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, मेरी बेटी है ना, मैं देख लूँगी, आप जाओ बच्चा। अब मैं मतलब गरिमा के चक्कर में आपका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। बट प्रियंका नहीं सुनती। सिया भी बोलती है कि दी आप चली जाओ, मैं देख लूँगी, देखो। तो प्रियंका बोलती है नहीं नहीं सिया, मैं हूँ ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से उठते ही नहीं है। तो सिया को भी ये सारी चीज़ें देख के स्ट्रेंज फील होता है, क्योंकि उसको इन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तो शक होता है। और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। आंटी भी थोड़ी देर बैठती है और उसके कमरे में चली जाती है। बट गरिमा को इतना ज़्यादा फीवर होता है ना कि वो एकदम बेहोशी की हालत में होती है। थोड़ी देर मतलब ऐसे ही सिरहाने में बैठे प्रियंका एकदम उसकी पट्टी बदल रही होती है और उसको आंसू आ रहे होते कि उसको ये रियलाइज़ होता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से, मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसे बोल के वो रो रही होती है और खुद ब खुद मतलब खुद को कोस रही होती है। थोड़ी देर में जैसे ही गरिमा को होश आता है ना, तो सामने प्रियंका को देख के वो फिर से उठ जाती है। तुरंत सर बोलती है सो सॉरी बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करो ना, मुझे मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा बोलोगे मैं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे बोल के उसको हाथ जोड़ने लगती है, क्योंकि वो गरिमा प्रियंका को इतना ज़्यादा डीपली मतलब प्यार कर रही होती है कि ना, कि उसके लिए उससे दूर रहना, उससे ना बात करना उससे बर्दाश्त के बाहर ही होता है। जब प्रियंका ये सारी चीज़ें देखती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बोलती है कि इट्स ओके बच्चा, मैंने आपको माफ़ कर दिया और आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी हालत हुई है ना। तो गरिमा बोलती है नहीं आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब मेरी गलती है। तो प्रियंका बोलती है मेरी भी गलती है बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ रो मत, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। गरिमा बोलती है नहीं होने दो, बट आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तो प्रियंका बोलती है नहीं बच्चा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, और हाँ, हम आपको स्पेस चाहिए ना, मैं स्पेस भी दूँगी। आपको क्लास करनी है ना, तो हम दोनों क्लास करेंगे। तो गरिमा बोलती है नहीं मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तुम चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए। तो प्रियंका बोलती है हाँ 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 बच्चा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ, मैं तुमको कहीं 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 छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। आई लव यू डैम इट। तुम मुझसे ना बात करने के चक्कर में क्या हालत कर रखा है तुमने। तो गरिमा बोलती है कि तुम मुझसे नहीं बात करती हो ना, मुझे दर्द होता है, बहुत दर्द होता है दिल में, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। आई लव यू बहुत ज़्यादा, प्लीज़ तुम मुझे मेरे साथ ऐसा भी मत करना कभी भी। तो प्रियंका भी बोलती है ठीक है बच्चा, और उसको चुप करवाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में दोनों ही चुप करते हैं और दोनों एक दूसरे से बोलते कि प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद से वो झगड़ा नहीं करेंगे। इन दोनों का पहला फ़ाइट होता है एक साथ, मतलब सीरियस वाला फ़ाइट होता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते कि झगड़ा नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे को ऐसे इग्नोर करेंगे। तो प्रियंका बोलती है बच्चा आपका एग्ज़ाम है और कल
और आपने ये क्या हालत कर रखा है? तो करिश्मा बोलती है कोई नहीं, आई विल मैनेज। और तुमको पता है ना मैं तो टॉपर हूँ, टॉपर। तो प्रियंका बोलती है आई बड़ी मेरी टॉपर, कल एग्ज़ाम है और थोड़ा सा भी स्ट्रेस मत लो और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है? अब फिर रेस्ट करो, हम कल मिलके एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के बाद एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम मैं आपको खिलाऊंगी, ठीक है? तो प्रियंका की बात सुन के करिश्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। तो प्रियंका बोलती है फिर क्या खानी है मेरे बाबू को? तो करिश्मा इशारा करके उसके लिप्स की तरफ दिखाती है। तो प्रियंका सारी चीज़ समझती है बट बोलती है क्या आपको ये बेडशीट खानी है? हाँ आप बेडशीट कब से खाने लगे? तो गरिमा एकदम घूर के देखते बोलती वो नहीं वो, तो आपको पिलो खानी है? तो गरिमा बोलती की बात सुन के, प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है नहीं मुझे वो खानी है, वो ऐसे लिप्स की तरफ देख के आगे बोलती है। तो बोलती क्या आपको मेरी इयरिंग खानी है? नहीं नहीं जान ये मत खाना, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो गरिमा उसको अपने तरफ खींचती है, उसके ऊपर ले लेती है और उसके लिप्स से बाइट करती है और बोलती है मुझे ये खानी है, आफ्टर एग्ज़ाम मुझे मिलेगा खाने के लिए? तो प्रियंका उसको तुरंत से ही उसके लिप्स पे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली किस करते हैं। एक बिग फाइट के बाद ना जब एक किस होता है या एक हग होता है ना, वो बहुत रिलीफ वाला होता है, मतलब सुकून वाला होता है। और ये दोनों को भी एक दूसरे के साथ एक सुकून मिल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे 5 मिनट किस करते हैं, हग करते हैं और प्रियंका बोलती है ठीक है बच्चा आप रेस्ट करो, कल सुबह मिलते हैं, ऐसे बोल के उसको एक फोरहेड में किस करती है, उसको मेडिसिन खिलाती है, प्यार से सुलाती है और प्रियंका अपने घर को चली जाती है। और प्रियंका के जाने के बाद ना गरिमा का मूड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी होता है और इतनी देर से जो उसको फीवर लगी होती है ना सारी की सारी फीवर छूट जाती है और एकदम स्माइली स्माइली फेस करके वो एकदम आसमान की तरफ देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा और प्रियंका की ये सुलह हमेशा के लिए कायम रहती है? इन दोनों के बीच में फिर से नोक झोंक से छोटी मोटी सी लड़ाई होती है? वो जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और आगे की स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, सो वो जानने के लिए तो मेरी स्टोरी आपको सुनना ही पड़ेगा और उसके लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े कर दीजिए मेरे चैनल को